हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बचपन की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। जैसे पहले के टाइम पे बचपन, जब हमारा बचपन था तो मतलब अलग ही टाइप का था। जैसे आज का बचपन होता है, ऐसा बचपन हमारा नहीं था। बहुत मस्ती, बहुत अच्छा गेम खेलना। पहले के हम जब बचपन बारिश होती थी, जब भी बारिश होती थी, जब भी जहाँ पे पानी इकट्ठा होता था वहीं शुरू हो जाते थे खेलने में। एक तो छप छप करना पैरों से यूं कूद के, और एक तो नाव बना के ऐसे नाव चलाना उस पानी में। वो भी कुछ अलग ही दिन थे। ना टेंशन थी, ना खाने की टेंशन थी, ना कुछ किसी चीज़ की टेंशन थी। फ्री माइंड थे गेम खेलने में। और ये गेम भी खेला है हमने। इस गेम में भी खूब मज़े आते थे। सारे जितने भी हम पड़ोस के या गांव के जो भी हम लड़कियां जो खेलती थी, हम ये गेम खेलते थे। ये गेम खेलने में कुछ अलग ही मज़ा था। मतलब कि लाइन में पैर आ गया, आउट हो गए हम। इसमें भी चीटिंग करने का अलग ही मज़ा था खेल कूद में। पर आजकल के बच्चे कहाँ गेम खेलते हैं ऐसे। हमारे टाइम पे बहुत मज़े थे इस गेम खेलने में भी। एंड ये वाला गेम भी खेल रखा है हमने, ऐसे हाथ पकड़ के गोल गोल घूमना। कोई गाना गाते थे, मुझे याद नहीं है गाना, पर इस टाइम गोल घूम के कुछ गाना गाते थे इस टाइम। और जब ऐसे हमें पापा के कमर में दर्द रहती थी, पैरों में दर्द रहती थी, कभी कभार तो ऐसे चढ़ना होता था पैरों में, पैरों से चढ़ते थे ऐसे। उसके बदले हमें पैसे मिलते थे। उन पैसों का हम फिर चीज़ खा के आते थे। तो हमें पैरों में ऐसे पैर दबाते थे चल के। मतलब अलग ही मज़े थे बचपन के। गाइज, आपको भी सबको अपने अपने बचपन याद आ रहा होगा। आई होप सब ने किया होगा ये गेम। तो सब ने खेला होगा। रस्सी कूद सब ने खेली होगी। रस्सी कूद खेलते थे। कितने रस्सी कूद, सबसे ज़्यादा फर्स्ट कौन आएगा, सबसे ज़्यादा कौन रस्सी कूद करेगा। और ये साइकिल के पहिए से डंडे से मार मार के गाड़ी चलाते थे। मतलब सोचा नहीं था कि ऐसी गाड़ी है, पर अच्छी थी गाड़ी, जो भी थी अच्छी गाड़ी थी। रस्सी कूद करना। कुछ लोग तो परेशान भी होते थे कि ऐसे ऐसे, पर हमें अच्छा लगता था। फिर गोटियां खेलते थे हम 4-5 जने मिलके अपना गोटियां खेलते थे कभी कभार। तो इसका भी कुछ अलग ही मज़ा था बचपन में। मन करता कभी कभी जैसे बचपन अगर दोबारा मिल जाए ना जीने को, तो इन सब की ही चॉइस होगी ऐसी कि जो इंसान दोबारा से बचपन जीना चाहता हो अपना। और ये वाला बचपन तो कुछ अलग ही था। कुछ बहुत ही मस्ती थी इस वाले बचपन में। टीवी देखने वाले सब लोग एक साथ टीवी देखते थे। एंटीना लगाया होता था। अगर जरा सा भी मौसम की वजह से या हवा आ रही या कुछ भी, जरा सा भी हिल गया अगर एंटीना, तो सारे नेटवर्क गायब हो जाते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, एक जने को ऊपर चढ़ाते छत पे, वो एंटीना ठीक करता था। फिर हम बताते थे कि हाँ हाँ नेटवर्क आ गया, अब आप आ सकते हो। एक जना ऐसे में ही लगे रहते थे। आधा आधा टाइम तो हमारा ये सिग्नल ही वो करने में चला जाता था। सिग्नल बनाने वाले को भी परेशान। वो वहाँ से बोलते आया, नहीं 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 नहीं, और घुमाओ, आया, कोई पूछता हाँ नहीं, कृष्णा आ गया, रामायण आ गया, ऐसे ही चलता रहता था। और मतलब मज़े बहुत आते थे सब सारे मिलके। कभी कभी तो पूरा मतलब जो बच्चे होते थे पड़ोस के, वो भी सब एक ही जन के घर पे जाके हम टीवी देखते थे। इसका भी कुछ अलग ही मज़ा था। आजकल तो कहाँ ऐसे एक के घर पे कोई, मतलब इतने लोग कहाँ देखते हैं। अब कौन एडजस्ट करेगा इस टाइम पे। पहले के दिन ही अलग थे कुछ। खेलना कूदना, खाना पीना, सब एक साथ टीवी देखना। तो एक मतलब बेसब्री से इंतज़ार भी रहता था इस टाइम का। नहीं, इस टाइम पे ये वाला नाटक आएगा, इस टाइम पे ये वाली मूवी आएगी, इस टाइम पे ये नाटक। शक्तिमान ज़्यादा देखते थे उस टाइम पे हम लोग। श्री कृष्ण आता था। और मुझे याद है 12 बजे शायद से शक्तिमान आता था दिन में, संडे वाले दिन। और सुबह 9 बजे श्री कृष्ण आता था। त्योहार भी अलग से मनाते थे हम लोग।
बहुत अच्छे से मनाते थे कि एक वो रहता था कि हाँ पैसे मिलेंगे, राखी करेंगे, भाई दूज करेंगे तो पैसे मिलेंगे, उसका भी अलग ही रहता था राखी और भाई दूज का। सबको ही रहता था। हम पूरे पड़ोस में जाते थे, पूरे पड़ोस में राखी भाई दूज करके आ जाते थे, फिर हमें पैसे मिलते थे। फिर सब जन इकट्ठे होके बोलते थे, सब मतलब अपने अपने पैसे गिन के बोलते थे सबसे ज़्यादा पैसे मेरे हैं। जिसके नहीं हुए थे वो मम्मी पापा से पूरे करते थे पैसे, उसके तो इतने पैसे हुए मुझे भी दो, मेरे कम हुए हैं, फिर वो पूरे करते थे उसके जितने। और फिर खाना खाना, जैसे खाना खाना दादी की, जिसकी दादी होती थी वो दादी के हाथ का खाना खाता था। मेरी तो खैर दादी थी नहीं, मैंने देखी नहीं दादी। और तो जब मैं नानी के घर जाती तो नानी जब हमारे यहाँ आती तो नानी के हाथों से खाना खाते थे हम, माँ की मम्मी के हाथ से, तो उसका भी अलग ही मज़ा रहता था। उस टाइम फ़ोन वोन कुछ था नहीं हमारे पास, ऐसे ही मतलब एंजॉय करते थे हर मोमेंट को। और दिन भी अच्छे थे, बहुत अच्छे दिन थे। सबको ही पता है कि पहले के टाइम पे बचपन बहुत अच्छा था। फिर सब खाना वाना खाते थे एक साथ मिलके। अगर हम किसी के घर पे जाके भी खाना खाते थे तो वहीं पे भी खाना खाते थे। किसी के भी घर पे, जैसे पड़ोस में किसी दो सहेलियों के घर पे जाके खाना भी खा के आते थे। ऐसा कुछ नहीं कि अपने घर में खाना खाना हो, कहीं भी कहीं बैठे हो तो वहीं पे भी खाना खा लेते थे किसी के घर पे। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं घर पे ही खाना है। सभी लोग उस टाइम में इतना प्यार करते थे। हाँ, कुछ कुछ गुस्सा भी करते थे जब हम ज़्यादा खेल कूल करते थे। किसी को पसंद भी नहीं होता था खेल वेल करना, कि नहीं हल्ला कर रहे हैं ये वो ऐसे ऐसे। बाकी बड़ा एंजॉय आता था। अभी भी बचपन याद आता ना तो मन करता है कि एक बारी, काश एक बारी और बचपन आता तो उस पल को जिया जाता दोबारा से। उसके बाद कहानी सुनने का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता था। रात को खाना वाना खाने के बाद फिर हम कहानी सुनते थे। कभी कभी मम्मी सुनाती थी कहानी, और कभी कभी नानी, जैसे नानी के यहाँ जाते तो नानी सुनाती थी। मतलब कहानी सुननी ही होती थी, उसका भी अलग से ही इंतज़ार रहता था कि नहीं, कोई जैसे अगर बोलते थे टाइम हो गया सो जाओ सो जाओ, नहीं 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 सोना, अभी तो कहानी सुनी नहीं है, अभी कैसे सो जाएं। मतलब एक रहता था कि हाँ नहीं, इसके बाद हमें कहानी सुननी है। कहानी भी हर तरीके की सुनते थे। कभी कभी मतलब नॉर्मल सी, वैसे राजाओं वाली। ज़्यादातर मम्मी तो राम राम लक्ष्मण सीता वाली कहानी सुनाती थी मम्मी तो, राम जी की, सीता जी की। और बड़ा मज़ा आता था सुनने में। एक एक डायलॉग याद रहते थे। सुबह हम फिर शेयर करते थे, नहीं ऐसे हुआ ऐसे हुआ। कभी कभी कोई, जैसे नानी कभी कभी भूत वाली वो भी कहानी भी सुनाते थे। उसको देख के, उसको सुनने के बाद तो डर सी लगती थी। फिर वही ऐसे रहता था डरावना। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो? मैंने आपको अपना बचपन शेयर किया, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप सबको ही अपना अपना बचपन अच्छा लगता है। तो आप लोगों को भी अपने बचपन की याद आई होगी, जिसके बचपन में, मतलब जिसने अपना बचपन ऐसे अपना बचपन जिया हो। तो आप लोग सब कमेंट कीजिएगा कि आप मतलब इनमें से कौन कौन सी गेम आपने खेली, किस किस ने कहानी सुनी, दादी से अपने या नानी से, मम्मी से, किसी से भी। तो गाइस थैंक यू सो मच।